हाय फ्रेंड, दिस इज़ सादाब योर इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 2 पढ़ाने चल रहा हूँ, यानी ये पार्ट 2 है। पहले दिन हमने क्या देखा था? इज़, एम, आर, वाज, वर, दिस, दैट, दीज, दोज, आई, वी, शी, ही, शिट, इट, दे। हमने इतनी चीज़ें देखी थी पहले दिन। बहुत ज़्यादा पहले दिन नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको पहले दिन का रिवाइज़ करेंगे और आगे आज पढ़ाएंगे आपको। हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो 3 चीज़ों में से एक चीज़ें होता है, या तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या तो स्टेट ऑफ पोजीशन होगा, या तो स्टेट ऑफ एक्शन होगा। यानी आदमी कोई भी सेंटेंस बोलेगा, ये 3 के अलावा चौथा कुछ नहीं हो सकता। या तो कुछ किसी के होने की अवस्था को बताएगा, या तो किसी के पास कुछ होने की अवस्था को बताएगा, या कुछ एक्शन, कुछ क्रिया को बताएगा। हम वैसे भी क्रिया की डिफिनीशन देखते हैं कि क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। तो हम उसी को आज देखेंगे। हम शुरुआत से एकदम चल रहे हैं। ये क्लास बिगिनर्स के लिए है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती। वो हल्का फुल्का लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, लेकिन बोल बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। ये क्लास उनके लिए नहीं है जो इंग्लिश बोल पाते हैं। हाँ, उनको ये ज़रूर इतना प्रॉफिट देगा कि उनका रिवीजन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। इसके हेडिंग में क्या लिखा है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विदाउट ग्रामर। यानी हम जो आपको ये स्पोकन कोर्स कराने चल रहे हैं उसमें हम ग्रामर में आपको नहीं उलझाएंगे, क्योंकि ग्रामर का जो सिलेबस है बहुत लेंदी है। अगर हम ग्रामर शुरू कर देंगे इस कोर्स में तो हम ग्रामर में ही पड़े रह जाएंगे काफ़ी दिन, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम आज आपको स्ट्रक्चर के थ्रू इंग्लिश पढ़ाएंगे। हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसे मार्केट में मिलती हैं जो रेडीमेड रहती हैं, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमको अचार बनाना हो तो अचार के लिए आज मसाले हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बने बनाए। जिनको अचार बनाना नहीं आता वही मसाला लेके अपना अचार बना लेते हैं, और जिनको आता है तो उनके लिए क्या है, तो घर में ही सारे मसाले को अपना खून पीस कर अचार बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ग्रामर के डिटेल में जाए बगैर इंग्लिश बोलना सीखना है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि हम स्ट्रक्चर के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं और स्ट्रक्चर के थ्रू इंग्लिश बोल सकते हैं। तो उसमें जो पहला स्ट्रक्चर बताया गया है स्टेट ऑफ बीइंग, और ये अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और लिखा है, टाइम इज़ नॉट गिवन। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, इसका क्या मतलब है, इसको आगे बताएंगे। तो अभी हमें देखना स्टेट ऑफ बीइंग, यानी प्रेजेंट टाइम में हम किसी की अवस्था को जब बताते हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए राहुल, ये राहुल है। अब हमको राहुल के बारे में बात करनी है। हमें यहाँ पर एक्शन नहीं दिखाना है, हमें यहाँ कोई कार्य नहीं दिखाना है, बस हमें केवल यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना है कि वो कैसा है। हाँ, राहुल कैसा है, क्या है। तो इसके लिए हम कैसे बोल सकते हैं? राहुल एक डॉक्टर हो सकता है, राहुल एक इंजीनियर हो सकता है, हाँ, राहुल एक टीचर हो सकता है, राहुल एक ड्राइवर हो सकता है। तो राहुल कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में राहुल कुछ भी हो सकता है। हम जितनी चीज़ें उसके बारे में गिनवा रहे हैं उसी को हम इस स्टेट ऑफ बीइंग के अंडर लिख सकते हैं। तो राहुल के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा भी है। एक सब्जेक्ट है, अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, और उसके बाद फिर जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो वहाँ पर और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जिसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, तो उसको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमको राहुल के बारे में बात करनी है तो हम बोल सकते हैं, तो अब यहाँ इधर राहुल इज ए डॉक्टर। इसमें कोई एक्शन नहीं है, हम ध्यान दें, कोई क्रिया नहीं हो रही यहाँ पे, केवल हम राहुल की कंडीशन बता रहे हैं। राहुल के हम एक स्टेट बता रहे हैं कि राहुल एक डॉक्टर है। बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, राहुल इज ए टीचर। अगला बोल सकते हैं, राहुल इज ए ड्राइवर। तो ये हम राहुल के बारे में बता रहे हैं। हाँ, राहुल सिंगुलर है, एक वचन है, उसके साथ इज लगा। हम पहले दिन के लेक्चर में हमने देखा था कि बताया भी था वहाँ पे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टाइम है,
हाँ थर्ड पर्सन है तो उसके या किसी का नाम है तो वहाँ पर इज लिएगा। अगर आई है अपने बारे में कुछ बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में तो उनके साथ एम का यूज होगा। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए प्रेजेंट टाइम में आर का यूज होता है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, ये आई क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ किसका यूज होगा, एम का यूज होगा। वी के साथ और दे के साथ, इसके साथ क्या लगता है, आर लगेगा प्रेजेंट टाइम में। ही शी इट, इनके साथ क्या लगता है, इज लगता है। हाँ तो और उसके बाद देखा दिस के ये भी इज लग सकता है, दिस के साथ भी इज लगता है, और दैट के साथ भी इज लगता है। और दिस ये प्लूरल के लिए यूज होता है, इसके लिए यहाँ पर आर लगेगा, दोस्त के लिए भी आर लगेगा। तो यहाँ पे हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं कि राहुल एक डॉक्टर है, राहुल एक टीचर है, राहुल एक ड्राइवर है। अब इसको और भी बता सकते हैं, राहुल अच्छा है, राहुल इज़ गुड, राहुल बुरा है, राहुल इज बैड। हाँ राहुल बुद्धिमान है, राहुल इज इंटेलिजेंट। हाँ तो बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में गिनवा सकते हैं। अभी हम इंग्लिश यहाँ पर ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश के ये स्ट्रक्चर के थ्रू इंग्लिश कैसे बोला जाए। अभी हम जो एकदम ये इनिशियल लेक्चर है स्पीकिंग कोर्स का, तो यहाँ पर हम राहुल के बारे में गिनवा रहे हैं। हम अपने बारे में भी गिनवा सकते हैं, राहुल की जगह हम अपना नाम लिख सकते हैं। तो वहाँ पर खुद अपने बारे में अपने हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। जैसे अब आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ ई का यूज नहीं होगा, आई के साथ एक स्पेशल आता है, वो एम है, जो केवल आई के लिए ही बना है। तो इसके लिए हम बना सकते हैं, अब ये बोलेंगे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब जो कुछ आप हैं पूरे पूरा हम गिनवा सकते हैं इंग्लिश में, कुछ नहीं करना, आई के साथ एम लगा के आप जो कुछ हैं यहीं पे जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। आई एम अ बॉय, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ सर्जन, आई एम अ ड्राइवर, आई एम अ लैंडलॉर्ड, आई एम अ शॉपकीपर। देयर आर सो मेनी सेंटेंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, अपने बारे में जो भी चीज़ें हम सब गिनवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो आई लिखना है, उसके साथ एम, फिर उसके बाद जो कुछ आप हैं हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। इतना आसान है, पता नहीं कितने सेंटेंस हम अपने बारे में हम बोल सकते हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं। हाँ तो अब आगे देखें, हम आई के बारे में जान लिए, हाँ एक कोई सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के बारे में जान लिए। अगर हमको सामने वाले के बारे में कुछ बताना है, देखो तीन चीज़ होती है। एक जो आदमी बात करता है, जो अब खुद जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, वो आई होता है, या तो आई होगा या तो वी होगा। आई मतलब मैं, वी मतलब एक से ज़्यादा यानी हम। और जिससे हम बात करते हैं क्या हो सकता है, वो यू होता है। और जो तीसरा, जो एक बात करने वाला, एक बात सुनने वाला, और एक तीसरा जो होता है जिसके बारे में बात कही जाए, उसके थर्ड पर्सन, वो कौन होगा, या तो ही, शी, इट, दे होता है। हमने अभी राहुल के बारे में देखा थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद आई के बारे में देखा। अब हम यू के बारे में देखेंगे। हमने देखा कि राहुल के साथ या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है प्रेजेंट टाइम में, और आई के साथ एम का यूज होता है। अब यू के साथ और वी के साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ आर का यूज होता है। हम बोल सकते हैं, अब इसी सेंटेंस को हम दूसरा एग्जांपल नहीं लेंगे, तो अब कब यहाँ पे लगा दिए यू। अब यू के साथ इज नहीं आएगा, यू प्लूरल है, इसके साथ हमेशा आर आता है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा यू आर ए डॉक्टर, फिर यू आर ए टीचर, यू आर ए ड्राइवर। हम क्या देख रहे हैं, केवल सब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी चेंज हो जा रही है, और बाकी सब का सब सेम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है प्रेजेंट टाइम में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। आई भी सिंगुलर के अंडर में आता है। तो ये हम अभी स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ रहे हैं, अभी कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, अभी कोई क्रिया की बात हो ही नहीं रही है, अभी खाने पीने उठने बैठने की बात ही नहीं हो रही है। हाँ हम बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, बहुत स्लो स्लो। अगर एक बारगी हम सब आपको मिक्स करके पढ़ा देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ
भाई खाया उतना ही जाए जितना डाइजेस्ट हो सके, जितना हजम हो सके। तो आज हम बस एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, अभी कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, अभी तो प्रेजेंट टाइम में स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि कोई कैसा है, हाँ, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्टेट्स क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वो अच्छा है कि बुरा है, गोरा है कि काला है, कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि चोर है, या कुछ भी हो सकता है वो। तो उसके लिए हमने देखा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज लगाना है, प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आई है और किसी का नाम है, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और ही है, शी है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। प्लूरल में कौन कौन सिंगुलर में एक बार फिर साथ के लिए बताते हैं, आई, ही, शी, इट, 1 2 3 4, इनके साथ क्या लगता है प्रेजेंट टाइम में, इज लगता है। और एक होता है वी और एक होता है यू, इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ लगता है आर। तो इनके साथ इज, इनके साथ आर यूज होता है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट कभी होता है लेकिन हमेशा ये एज ए प्लूरल ही यूज होता है। सामने अगर एक व्यक्ति हो तब भी यू बोलेंगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तब भी उसको यू ही बोलेंगे। तो उसके अगर ऐसा मत समझिए कि अगर सामने एक व्यक्ति है सिंगुलर है तो उसके साथ यू के साथ हम इज का यूज कर देंगे, नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। यू के साथ हमेशा आर ही का यूज होगा और आई के साथ हमेशा एम का यूज। सॉरी, यहाँ पर हमने आई लिखा है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ आई ऐसा अकेला तनहा है कि इसके साथ एम का यूज होता है। हाँ, केवल ही, सी, इट या सिंगुलर नेम कोई भी नेम हो तो उसके साथ इज का होता है। आई के साथ एम का यूज, ही, शी, इट और किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग। वी, यू या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा आदमी हो, एक से ज़्यादा लोग हों, हाँ, जैसे दे भी होता है, इनके साथ आर का यूज होता है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। हमने यहाँ तक आज देखा कि प्रेजेंट टाइम में अगर स्टेट ऑफ बीइंग बताना है तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना है, सिंगुलर है प्लूरल है, उसी बेस पे हमें यूज करना है। तो हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। अगर राहुल के बारे में बात की गई तो हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं तो वहाँ पर इज का यूज होना। अपने बारे में बात करेंगे तो आई के साथ एम का यूज होना है। हाँ, सामने वाले के बारे में बात करेंगे, यू के बारे में बात करेंगे, उसके लिए आर का यूज होना है। तो आइए, सब पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इसी का निगेटिव देख लेते हैं। हाँ, निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में सब कुछ हूबहू सेम ही रहेगा, कुछ होने वाला नहीं, बस इसमें केवल नॉट 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 लगाना है। जैसे आदमी कुछ है तो कुछ है भी नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। हाँ, अगर मैं ड्राइवर हूँ तो कुक थोड़ी हूँ। बहुत सारे सेंटेंस हैं तो हम इसमें बना सकते हैं। एग्जाम्पल, राहुल इज ए डॉक्टर, राहुल इज नॉट ए डॉक्टर, राहुल इज नॉट ए डॉक्टर, राहुल इज नॉट ए टीचर, राहुल इज नॉट ए ड्राइवर। हाँ, आई एम नॉट अ बॉय, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ ड्राइवर। अब यहाँ इसका पूरा माने बदल गया, जस्ट अपोजिट हो गया क्योंकि सेंटेंस निगेटिव हो गया। हाँ, राहुल एक डॉक्टर नहीं है, राहुल एक टीचर नहीं है, हाँ, राहुल एक ड्राइवर नहीं है, मैं एक लड़का नहीं हूँ, तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तुम एक टीचर नहीं हो, तुम एक ड्राइवर नहीं हो। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। फिर एक बार हम आपको बता दें, कभी एक्शन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होइए कि कहाँ अगर आई के साथ एम लगा है तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा के हम, यहाँ पर एक्शन की बात ही नहीं की गई है, ये स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। तो हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया, निगेटिव सेंटेंस देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, पॉजिटिव देखा, निगेटिव देखा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है। पॉजिटिव के लिए जो सब बना था ये स्ट्रक्चर, उसके लिए क्या हुआ, सब्जेक्ट इज एम आर और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सॉरी, पहले हम इंट्रोगेटिव देखने से पहले यहाँ पर हम वाज वर्ब को भी देख लेते हैं एक बार। इज एम आर जो यूज होता है वो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है, वाज वर्ब ये पास्ट के लिए यूज होता है। हम पास्ट में क्या थे, यानी जो टाइम बीत चुका, हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। तो अब क्या है उसके लिए हमें इज एम आर का यूज करना है, पहले क्या थे उसके लिए हम वाज वर्ब का यूज करना है। वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब लगेगा
प्लूरल के साथ। वह किसके साथ आएगा? वह जाएगा आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इसके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। फिर उसके बाद जो आगे कॉम्प्लीमेंट हो उसको जोड़ दीजिए। जो और अदर सेंटेंस है, सॉरी अदर वर्ड है सेंटेंस में, उसको ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे ही वॉज अ थीप। सेंटेंस में क्या लिखा है कि ही वॉज ए थीप, वह एक चोर था। अब ये पास्ट की बात है। अगर अभी की बात होती यहाँ पर क्या होता सेंटेंस? सोचिए एक बार, जरा दिमाग लगाइए। अगर हम अभी की बात करते उसके बारे में कि वह एक चोर है, तब क्या होगा? ये तो है वह एक चोर था, वह एक चोर था, तो ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में क्या लगा? वाज लग गया। अगर हमको कहना होता वह एक चोर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल इसी वर्ब को चेंज करना है। इसके लिए क्या हो कि ही इज ए थीप। हाँ, अब बोलेंगे अगला, दे वर नॉट गुड पीपल। अब ये बना, एक चीज बताया था आपको, नहीं बताया शायद, कि ही का वाह होता है, हाँ, दे का वे होते हैं। एक से ज़्यादा, एक के लिए वाह, एक से ज़्यादा के लिए वे लगते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने, दे वर नॉट गुड पीपल, वे अच्छे लोग नहीं थे। क्या इसका मतलब हुआ? वे अच्छे लोग नहीं थे। ये कब की बात हो रही है? पास्ट की बात, जो वक्त गुजर गया, जो टाइम पास हो गया, उसकी बात हो रही है कि वे अच्छे लोग नहीं थे। अगर इसको हम अभी की बात करते तो यहाँ पर यही हटने के बाद क्या लगता है? इसके साथ, दे के साथ क्या लगता है? ये एक से ज़्यादा लोग हैं। बताया कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे आर नॉट गुड पीपल, वे अच्छे लोग नहीं हैं। तो एक पास्ट में है, एक प्रेजेंट में है। पास्ट के लिए वाज वर है और प्रेजेंट के लिए इज एम आर है। तीन चीज़ है। तो हमने आज इतना पढ़ा, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिकैप में, कि स्टेट ऑफ बीइंग की बात हुई, और उसमें हमने ये देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टाइम में इज लगा, हाँ, और आई के साथ एम लगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू के साथ आर लगा। और यही बात अगर पास्ट की होती है तो उसके साथ सिंगुलर के साथ वाज, और एक से ज़्यादा लोग हो तो उसके साथ वर का यूज हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने हम प्रैक्टिस करें। आज हम जो कुछ आज सीखे हैं, अगर हम वीडियो देखकर ही बंद कर दिए, प्रैक्टिस नहीं किए, तो हम कंफ्यूज होते चले जाएंगे और हमें कुछ नहीं आएगा, हम फंस जाएंगे। हमने क्या पढ़ा? हम पहले दिन में पढ़ा था कि इज एम आर वाज वर दिस दैट दिस दोज। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं। इनका यूज़ करीब मान के चलिए कि 90% हर सेंटेंस में कम ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो बात करेंगे या तो प्रेजेंट की बात करेंगे या तो पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बहुत कम बात होती है। इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर को नहीं मेंशन किए। आगे फ्यूचर का भी हम एग्जांपल देख लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होने वाले पहले वर्ड है उसमें यह है कि इज़ एम आर वाज वर दिस दैट दिस दोज। इसको हम एकदम पक्का याद कर लें इसका क्या माने है। हाँ, कि इज़ माने है, एम माने हूँ, आर माने हैं, वाज माने था, वर माने थे, दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वो। हमको ये जाने कि इज़ एम आर क्या है, वाज वर क्या है, ही शी इट आई वी, ये सब क्या है। तो ये सब सब्जेक्ट हैं, ये सब क्या है? वर्ब है। हाँ, अब ये भी जाने कौन सिंगुलर के साथ आता है, कौन प्लूरल के साथ आता है। तो उसके लिए आसान तरीका है कि इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर एक से ज़्यादा लोग उनके साथ, वाज एक के साथ, वर एक से ज़्यादा के साथ, दिस एक के साथ, करीब की चीज़ों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, और दैट दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए जो एक लोग हो। एक से ज़्यादा के लिए, करीब की चीज़ों के लिए दीज, और अगर एक से ज़्यादा के लिए दूर के लिए दोस्त का यूज होता है। आई के मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम, ही का मतलब वह,
सी फीमेल के लिए यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना है, हम इतना प्रैक्टिस कर लें कि हमें इंग्लिश में केवल अभी स्टेट ऑफ बीइंग पे ही मेहनत करना है, काम करना है। अपने बारे में कुछ बताना है तो उसके लिए आई के साथ, एम के साथ हम जो कुछ हैं उसको बता दें। अगर सामने वाले के लिए बात करना है तो यू के साथ आर लगाकर उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए इज लगाइए, अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर लगा दीजिए। तो आज हम इतने पे ही प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव पे और निगेटिव पे। और इंट्रोगेटिव की भी हम बात कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, उसके लिए हमें केवल जो ये वर्ब है उसी को हमको पहले रखना है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम एक के बारे में, जैसे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उसके लिए हो जाएगा एम पहले आ जाएगा, एम आई अ डॉक्टर। क्या वह टीचर है, वह ही सिंगुलर है तो उसके लिए पहले इज बाहर आ जाएगा, इज ही अ टीचर। तो एकदम आसान तरीका है, वह जो वर्ब बीच में थी वही उठा के पहले आ गई, तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, इसी पर मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे और जैसे जैसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। हम आज जो सीखे हैं इसी को हम बोलने की कोशिश करें। हाँ, अपने बारे में बोलें, सामने वाले के बारे में बोलें, हाँ, जो मौजूद नहीं उसके बारे में बोलें। अब एक्शन की बात अभी नहीं हो रही है, केवल वो जो है उसकी अवस्था बताएं। वो ये है, वो यो है, वो अच्छा है, वो ख़राब है, हाँ, वो तेज है, हाँ, वो बहादुर है, हाँ, बहुत चीज़ हैं, वो सभ्य है, असभ्य है, दयालु है, निर्दयी है, बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।